सभी को जय माता की, जय श्री कृष्ण। मैं अनुपमा शर्मा फिर एक नई कथा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कथा को अवश्य सुने और कथा सच में बहुत ही अच्छी है। पसंद आएगी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो एक थे काशी के राजा अनिरुद्ध जी। उनकी धर्मपत्नी थी विजय कुमारी। उनके यहाँ एक संतान ने जन्म लिया जो कि बेटी थी। बेटी ने जन्म लिया तो उनका नाम था पहले गणेश। माता पिता ने उनको काशी विश्वनाथ जी की उपासना करने के लिए कहा। काशी विश्वनाथ जी ने गणेश जी की उपासना पर रीझ कर यानी कि प्रसन्न होकर उन्हें राम की भक्ति का वरदान दे दिया और तभी से उनका नाम गणेश देई पड़ गया और वो भगवान राम की ही भक्ति करने लगे। आगे चलकर उनका विवाह ओरछा नरेश मधुकर शाह जी के साथ हुआ। मधुकर शाह जी कृष्ण जी के उपासक थे। एक बार कोई त्योहार आया तो मधुकर शाह जी गए वृंदावन कृष्ण जी के दर्शन करने और गणेश देई गई अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने। उत्सव समाप्त हो गया। ओरछा नरेश मधुकर शाह जी वापस पहुंच गए वृंदावन से, परंतु गणेश देई वापस ओरछा नहीं पहुंची और उनका पहुंचने का मन भी नहीं किया। ओरछा नरेश ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा कि मैं ओरछा पहुंच चुका हूं और अब तुम भी आ जाओ, परंतु उनका आने का मन नहीं हुआ, वे नहीं आई। इसी तरह मधुकर शाह जी ने 4-5 पत्र लिखे, परंतु जब उनका आने का मन नहीं हुआ तो मधुकर शाह जी ने एक दिन उपहास में लिख दिया कि अब क्या भगवान राम को लेकर ही आओगी। गणेश देई जी ने जब ये पढ़ा तो उन्होंने भी लिख दिया, हाँ मैं अब भगवान राम को लेकर ही आऊंगी वरना नहीं आऊंगी। अब गणेश देई को लगा काफी समय बीतने के बाद कि इस तरह तो भगवान राम की बहुत सारी दासियां हैं और अगर इसी तरह सब हट पकड़ लेंगी तो भगवान राम अयोध्या छोड़कर किस किस के साथ जाएंगे। तो भगवान राम ऐसे तो सबके साथ नहीं जाएंगे, तो उन्होंने सोचा अब मैं ओरछा भी नहीं जा सकती तो इससे अच्छा मैं अपने प्राण त्याग दूं। और जब वो सरयू नदी में कूदने ही वाली थी तभी भविष्यवाणी हुई कि मत कूदो, मैं तुम्हारे साथ ओरछा चलूंगा। गणेश देई जी ने भी प्रसन्नता पूर्वक ओरछा नरेश को अपने पति देव को पत्र लिख दिया कि आप भगवान राम के आने की स्वागत की तैयारी करें, मैं उन्हें लेकर आ रही हूँ। मधुकर शाह जी ने वहाँ अपने मंत्रियों को, सैनिकों को, जो भी थे वहाँ पर, उनको मंदिर बनाने का आदेश दे दिया और वो स्वयं अयोध्या आ गए भगवान राम को लाने के लिए। पहले एक नियम होता था कि प्रातः काल पुष्प या पुण्य नक्षत्र में ही वो चलते थे और फिर रात्रि विश्राम करते थे, तो काफी समय ओरछा पहुंचने में उन्हें लग गया। जब तक वो ओरछा पहुंचे तो मंदिर तो तैयार हो गया था, परंतु मंदिर का शिखर नहीं बन पाया था और अधूरे मंदिर में तो भगवान को विराजमान नहीं कर सकते थे। इसीलिए गणेश देई जी के कक्ष में भगवान राम को विराजित कर दिया गया। अब गणेश देई 4-5 घंटे खड़े रहकर भगवान राम की सेवा करती। एक दिन भगवान राम बोले कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। गणेश देई बोली तो आप प्रभु बैठ जाइए। उन्होंने कहा कि तुम तो खड़े होकर सेवा करती हो तो मैं कैसे बैठ जाऊं। भगवान
राम से गणेश देवी बोली, मैं तो 3-4 घंटे ही खड़ी रहती हूँ, परंतु आप तो 24 घंटे खड़े रहते हैं। फिर भी भगवान राम बोले कि यदि तुम भी बैठकर सेवा करोगी तो मैं बैठ जाऊंगा। क्योंकि भगवान राम के पैरों में दर्द था तो गणेश देव ने बैठकर सेवा करना मंजूर कर लिया। भगवान राम इस शर्त पर बैठ गए कि यदि मैं एक बार बैठ गया तो फिर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। गणेश देव जी ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और भगवान राम बैठ गए। जो भक्तजन प्रतिदिन दर्शन करने आते थे भगवान राम का और मूर्ति के रूप में खड़े हुए देखते थे, अगले दिन उन्होंने उनको बैठे हुए देखा। तो ये भगवान की लीला ही थी जो सब जनता को दिखाना चाहते थे कि मैं गणेश देव जी की भक्ति पर ही रीझ कर यहाँ आया हूँ। मैं कोई मूर्ति नहीं हूँ, मैं साक्षात हूँ। कुछ समय बाद मंदिर का शिखर भी तैयार हो गया। अब राजा मधुकर शाह जी ने गणेश देव जी से कहा कि भगवान राम को वहां पर विराजमान कर देंगे, परंतु तब गणेश देव ने भगवान राम की शर्त बताई कि ये तो इसी शर्त पर यहाँ बैठे हैं कि फिर ये कहीं नहीं जाएंगे। अब मधुकर शाह ने एक बात ऐसी बोल दी कि जब इतनी सी जगह में ही रहना था तो मंदिर का निर्माण क्यों करवाया। गणेश देव को ये बात सुनकर दुख हुआ और उन्होंने भगवान राम को ये बात बता दी। भगवान राम बोले, मैं तो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ आया हूँ, मैं राजा के लिए नहीं आया था। और यदि उस मंदिर में किसी को विराजमान करना है तो किसी और भगवान को विराजमान कर दो। तब वहां पर विष्णु भगवान के चतुर्भुज रूप को स्थापित किया गया। और आज भी आप ओरछा जाकर देख सकते हैं कि गणेश देव जी के कक्ष में भगवान राम बैठे हुए मिलेंगे। मैं यहाँ आपको याद दिला दूं कि भगवान राम सारे संसार में कहीं पर भी बैठे हुए नहीं हैं, सिर्फ ओरछा में हैं। यदि आप दर्शन करना चाहते हैं भगवान राम के बैठे हुए तो ओरछा जरूर जाएं और भगवान राम के बैठे हुए के दर्शन करें। यदि ये कहानी, ये कथा आपको पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और मुझे अपना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद दें। और अगली कथा तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता।